देखिए पहला नंबर प्रश्न में करा प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम है, 3 नियम है, 4 नियम है कि 1 नियम है। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं और आज 40 में से कितना सही कर पाते ये अपना आजमाइए कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें मेरे शेर बहादुर। तो चलते हैं। ये कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। इधर से सवाल का उत्तर ए नंबर सही हुआ। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। करा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दो, शेयर कर रही हूँ और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं अर्थात तीसरे से ऑप्शन बी सही हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जल्दी से दे कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 4 में क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग मतलब कम वेग किस में होता है। निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में। तब अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे मेरे शेर बहादुरों सरनियों। तो जल्दी से उत्तर दें कि प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है। इस तरह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। सामने चालक मतलब ड्राइवर, जो गाड़ी चलाने वाला है ना, उसके सामने जो लगा रहता है, जो देखकर पीछे से आने वाले वाहन को साइड दे सके। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की उत्तल लेंस। तो आइए इसमें क्या लगा रहता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण। उत्तल दर्पण। तेरे सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सिक्स में कह रहा मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। सेशन में मोटर कार के हेडलाइट किसमें, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस तरह से इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न के अर्थात प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं।
बहुत प्यारा सा प्रश्न है। सातवीं करा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक की दोनों के इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्यारा सा कमेंट लिख दे कि कौन सा सवाल का उत्तर सही है। तो क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। इस तरह से सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आधार प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते। बहुत प्यारा सा प्रश्न लगाए हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, कि लक्स होता है, कि एंगस्ट्रॉम होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। तो आइए चलते हैं। कहता लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते। 9वें प्रश्न में क्या करा कि प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, कि इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। अब ए बी सी डी में ही जल्दी से उत्तर दे सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहता है, किरण आरेख। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जो भी अभी मेरे चैनल पर नए हो और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न डाले गए हैं। 10वां नंबर प्रश्न का 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर है। फोकसांतर का मतलब फोकसांतर मतलब फोकस दूरी। तो चूंकि फार्मूला होता है P बराबर 1/f, जहाँ f ये मीटर में होता है। तो f निकालने बराबर क्या होगा, जब f निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, p बटा में आएगा 1/2 और p की वैल्यू 2 दिया है। तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। तथा 2 से कट गया ये 50 मरतबे। अर्थात फोकस दूरी क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर। क्या गया, 50 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल था, कोई बात नहीं, लेकिन छोटी सी प्रश्न बनना चाहिए। तो हमें उम्मीद है थी कि प्रश्न समझ में सबको आ गया होगा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में करा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी। अभी बताए थे, चूंकि क्षमता का फार्मूला आता है P बराबर 1/f, जहाँ f क्या होता है मीटर में। तो 1/50 और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो 50 से गुना हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भाग देंगे तो भाग जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये गुना में होगा। सिर्फ 50 दूनी क्या होगा, 100 होगा। अर्थात तो P की जो वैल्यू है 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर। और उत्तल लेंस का फोकसांतर दूरी पॉजिटिव है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में करा प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं।
समूह मतलब गुच्छा होता है, जहाँ से ढेर सारे गुच्छाएं निकलती हैं। तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, तो प्रदीप्त कहते हैं कि परकिरणन कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरणें के समूह, मतलब ढेर सारा किरण है उसको समूह बनाया तो किरण पुंज कहलाया। क्या कहलाया? किरण पुंज कहते हैं। था ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। तथा ये क्या होगा? धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे शेयर से और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक बात आप ध्यान में रखें, वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी हमने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है, इसी प्रकार से उत्तल लेंस की क्षमता निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है, करा उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो है ना बाबू, इस तरह का लेंस होता है और ये प्रकाश अर्थात मुख्य अक्ष होता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से जैसे होते हैं तो थोड़ा सा ये मुड़ जाता है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से मुड़ने के बाद यहाँ पर ये विकट करता है जिसका नाम होता है फोकस, और ये किरणें इस प्रकार से आ रहे हैं। तो अब कह रहा है कि उत्तल लेंस में जो किरणें आना है प्रधान अक्ष के समांतर जाते हैं, लेकिन लेंस से जैसे दूसरी हो जाता है तो ये मिलती हुई प्रतीत होता है। तो अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिल जाना, तो एक बिंदु पर मिल जाना कार्य करता है, ये अभिसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी मतलब मिलना, इसलिए तेरे सवाल का उत्तर क्या होता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे शेयर में, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर लाइक जरूर करें। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं। अभी ने कहा उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। अपसारी मतलब जो इसमें जो किरण होता है ना, कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आती है तो ये मुख्य अक्ष के जब दूसरी उस लेंस के बाद होती है तो ये फैलती हुई किरणें को प्रतीत होता है, और इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर फोकसांतर होता था, तो वहाँ पर फोकस करता है जहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर रखे हुए। इस तरह से ये अपसारी मतलब फैलती हुई प्रतीत होती है किरणें, इसलिए से अपसारी किरण को ऐसा अपसारी लेंस कहते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मतलब लेंस को बनाने में उस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। और ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो इस तरह से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के में नहीं करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, जल का भी प्रयोग कर लेते हैं और प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में 18 में कह रहा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता? हमेशा वस्तु से छोटा दर्पण है, तो ये हमेशा उत्तल दर्पण में, किसमें? उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी आए कहा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक उसी प्रकार से अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा तथा छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 में करा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जैसे है ना कि ये दो माध्यम है, एक ये हवा है और ये कांच है। एक क्या है? कांच है और ये हवा है। जब प्रकाश की जो किरण है हवा से जैसी टक आती है, कांच की ऊपरी सतह पर ये टकराती है। टकराने के बाद यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया जाता है, तो ये किरणें अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है, अपनी दिशा में ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण कहते हैं कि अभी मुड़ जाती है। तो किसकी ओर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। मतलब फोटोग्राफी कैमरा का जो है ना कार्य किससे? लेंस की तरह करता है। तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसके लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस पहले प्रश्न को रिपीट किया गया। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत प्यारा सा प्रश्न ये है। 23 नंबर कहता है, एक फार्मूला पढ़े थे, F बराबर R/2। F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ये फार्मूला, इस दोनों को याद रखना। F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 है, तो ये 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। अर्थात फोकस दूरी 10 है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24 में कह रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। 25वां सवाल में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कह रहे हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है? लेंस है बाबू, तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल होगा। अगर यही दर्पण होता तो उत्तल होता। तो इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 में परावर्तन के नियम से निर्धारित है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात तो सवाल का उत्तर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं, तो वाह काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 29। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। मुख्य फोकस, तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इस तरह से सवाल का उत्तर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए लेंस की फोकस एक लेफ्ट और राइट दोनों होता है। चलते प्रश्न संख्या 30 में। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, वैसे तो समतल दर्पण का ही प्रयोग कर लेते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अपने चेहरे वगैरह को देखने में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बस दर्पण में समतल दर्पण का, लेकिन दाढ़ी बनाने के उपयुक्त में लगभग अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दिख पर 1, 2, 3 या 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में करा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, sin i बटे sin r। हाँ तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। और मेरे चैनल पर भी जो भी नए हैं और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, तो अगर वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 में करा एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस होता है उस प्रकार की आकृति होती है, मतलब किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता था। तो सवाल का उत्तर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है भी बटे यू, भी बटे यू, अर्थात एम बराबर होता है भी बटे यू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 में करा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और त्रिज्या के बीच संबंध बताएं। अभी एक प्रश्न हमने लिखा था, इससे एक नॉमिकल भी था, तो बताए थे एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो देखो कौन सा ऑप्शन ये सही है। r बराबर 2f, r बराबर 2f, r बराबर 2f। इस तरह सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 में कह रहा
अवतल लेंस की क्षमता होती है? ऋणात्मक धनात्मक की ओर भी दोनों। तो अवतल लेंस की क्षमता, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। तो इस सवाल का उत्तर ये द करेक्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर का बढ़ते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ये तो अभी बताया गया प्रश्न। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो क्या था, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस तरह सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो होता है ना परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न और बहुत खूब प्यारा सा प्रश्न लेकर आए अंतिम। और इस प्रश्न को आंसर देने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे शेयर में। और नेक्स्ट वीडियो यानी चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न का हम लेकर आएंगे। इससे पहले कि हम एक मैथ का चैप्टर यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर से सारे प्रश्न 30 प्रश्न ए पार्ट 1 वीडियो में मिलेगा और उसके बाद जो प्रश्न मिलेगा वो पार्ट 2 वीडियो में बनेगा। यानी चैप्टर 1 का जो होगा वो पार्ट 2 में बटेगा। तो चलते हैं, देर नहीं करते लास्ट प्रश्न का उत्तर देते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोलीय लेंस, अगर दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तथा दर्पण लेंस सम होता है तो क्या होता है? दोनों अवतल होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।